सो की एक बात कांग्रेस आरोप लगाती है कि सबसे ज्यादा कमीशन इन दोनों चीजों में मिलता है, इसलिए रोडमल जी ने सबसे ज्यादा ये दो चीजें बनवाई। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी यानी कि आप दिग्गी राजा पे आरोप लगाते हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए जो फैक्ट्री आई थी वो राघोगढ़ में ले गए। इसका जवाब जनता ने भी दिया है कि भाई 20 साल तो आपको प्रदेश में हो गए, 10 साल केंद्र में हो गए, तो राजगढ़ जिले में आप क्यों नहीं लेकर आए फैक्ट्रियां? अच्छा, आपको नहीं लगता है कि लोगों के बीच में जब आप जाते होंगे, जैसे आपको तो नहीं बताते होंगे लेकिन हमें बताते हैं कि रोडमल जी जो है कहीं जाते आते नहीं है, उनको लेकर लोग गुस्सा हैं थोड़ा। किरण जी सूर्यवंशी जुड़ी हुई है, सारंगपुर ब्लॉक से हैं, जिला मंत्री है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। रोडमल जी पे बहुत बड़े बड़े आरोप भी लगते हैं कि वो तो 20-25 बीघा से 2000 2,500 जमीन उन्होंने कर ली है, तो क्या ये इसमें कितनी सच्चाई? ये इफेक्ट भी पड़ेगा कि दिग्विजय सिंह जी पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं 10-10 साल तक। उसके बाद लोगों से पुराने रिश्ते भी है, गहरे संबंध है। 77 साल की उम्र में व्यक्ति पैदल यात्रा कर रहा है, हर गांव में जाके मिल रहा है, तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। जी नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं तेजस लाइव। मैं हूं रामेश्वर, मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दर्शकों, आप सभी जैसे कि जानते ही हैं, चुनावी सरगर्मी बढ़ी हुई है और नेता भी गली गली में चौपालों पे हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं जनता के बीच में, क्योंकि मात्र 5 दिन बच गए हैं लोकसभा की जो वोटिंग है 7 मई को होने वाली, आप सभी जानते ही हैं। तो इसी के तारतम्य में हमारे साथ किरण जी सूर्यवंशी जुड़ी हुई है। दीदी, क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है। मोदी लहर है, भाजपा जीत रही है और हम क्या बोले। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि लोगों के बीच में जब आप जाते होंगे, जैसे आपको तो नहीं बताते होंगे लेकिन हमें बताते हैं कि रोडमल जी जो है कहीं जाते आते नहीं है, उनको लेकर लोग गुस्सा हैं थोड़ा? आपको क्यों बताते हैं, वो तो हमें भी बताते हैं। कोई पब्लिक तो इफेक्ट हमसे पड़ेगा? सीधे कनेक्ट है ना। पब्लिक हमसे सीधे जुड़ी हुई है, सीधे बताती है कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। वो पब्लिक को ये डर भी रहता है ना, कल से वो जीत जाए फिर बता दे आपको, तो ध्यान में रहेगा कि इसने विरोध किया था। पब्लिक किसी से नहीं डरती है। पब्लिक खुलकर बोलती है और जो हो रहा है सही वो उस पर खड़ी होती है और जो गलत होता है वो उसके साथ नहीं होती है। जैसा आप देख सकते हो, विधानसभा में भी यही हुआ, लोकसभा में भी यही होगा। रोडमल जी पे बहुत बड़े बड़े आरोप भी लगते हैं कि वो तो 20-25 बीघा से 2000 2,500 जमीन उन्होंने कर ली है, तो क्या ये इसमें कितनी सच्चाई? ये इनका निजी मामला है, इसमें मैं क्या कह सकती हूँ। अगर हम ये कहे कि संगठन ने उनको खड़ा किया है तो कुछ देखकर किया है ना। रोडमल जी नागर साहब ने इतने काम किए राजगढ़ जिले में, जो कहने के लिए कि दिग्विजय सिंह कहते रहे कि मेरा राजगढ़ गढ़ है, मेरा परिवार है, मेरे लोग हैं। तो 33 साल से कहाँ थे आप? आपने एक बार भी अपने परिवार को आकर पूछा कि मेरा परिवार तू कैसा है? नहीं पूछा। अकेला छोड़कर चले गए, बैठ गए दिल्ली में, मस्त राज्यसभा सांसद बने हुए हैं। और अभी भी राज्यसभा सांसद होने के बाद भी उन्होंने अपने राजगढ़ को नहीं देखा, तो अब किस उससे आए कि मैं लोकसभा में सांसद बन जाऊं। ये इफेक्ट भी पड़ेगा कि दिग्विजय सिंह जी पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं 10-10 साल तक। उसके बाद लोगों से पुराने रिश्ते भी है, गहरे संबंध है। 77 साल की उम्र में व्यक्ति पैदल यात्रा कर रहा है, हर गांव में जाके मिल रहा है, तो क्या उसका भी होता इफेक्ट है ना, पड़ेगा। क्या होता है ना, जब व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं होता है ना तो पैदल ही होता है। उसके पास कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं, तो वो एक इमोशनली कर रहे हैं सबको कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत लाचार हूँ, भाजपा परिवार ने मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रखा है, अन्याय। कुछ अन्याय नहीं किया है। आप जो अभी स्थिति में है वो आप ही के कारण से है, आप ही की वजह से आप इस स्थिति में आए हो। राज्यसभा सांसद रहे हैं वो और कह रहे हैं कि मेरे 2 साल अभी रुक जाओ, मेरे 2 साल बचे हैं, मुझे नहीं लड़ना लोकसभा। क्यों? मेरी मतलब थोड़ी बहुत जो इज्जत बची है वो क्यों उछाल रहे हो राजगढ़ वालों के सामने, वो तो बचा लो। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी यानी कि आप दिग्गी राजा पे आरोप लगाते हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए जो फैक्ट्री आई थी वो राघोगढ़ में ले गए। इसका जवाब जनता ने भी दिया है कि भाई 20 साल तो आपको प्रदेश में हो गए, 10 साल केंद्र में हो गए, तो राजगढ़ जिले में आप क्यों नहीं लेकर आए फैक्ट्रियां? हमारे राजगढ़ जिले में बहुत सारी मूलभूत आवश्यकता की जरूरत थी, उन्होंने फैक्ट्री उठाई, अपने घर में रख ली। यहाँ पे सड़क चाहिए थी, यहाँ पानी चाहिए था, यहाँ व्यक्ति तड़प रहा था कि मेरा विकास कैसे होगा, मुझे घर कैसे मिलेगा। आंधी तूफान में उसकी छप्पड़ उड़ जाती थी, उसे पूछने वाला कोई नहीं था। उसको समेटा, उसको रखा, उसको एक मकान दिया, छत दी, सड़क दी, नल दिया।
उसके बाद धीरे धीरे अब ये उद्योग भी आएंगे, वो कहाँ जाएंगे, वो भी आएंगे, लेकिन जो पहले हमारे जो मूलभूत आवश्यकता होती है वो पूरी करनी जरूरी है। कि उद्योग खड़ा करके रख दिया, चलो जाओ तुम खाओ या ना पियो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ऐसा नहीं होता है। अच्छा दीदी, थोड़ा सा प्रकाश रोडमल जी का जो 10 साल का कार्यकाल है उस पर डाल लेते हैं। कुल मिलाकर रोडमल जी को भारत सरकार द्वारा 42 करोड़ की राशि मिली, उसमें से 38 करोड़ यानी कि 85% रोडमल जी ने टैंकर, यात्री प्रतीक्षालय, इन 2-3 कामों में उन्होंने खर्च की। तो अधिकतर राशि उसमें क्यों, लोगों का पूछना है। सड़क का है, नल जल योजनाएं का, केवल केवल यात्री प्रतीक्षालय और टैंकर 85%। टैंकर की आवश्यकता आपको नहीं लगती? जब बिल्कुल नल लगती है, जल लगती की है। योजनाएं शुरू हुई है तो अभी कुछ घरों में जब अभी नल पाइपलाइन बिछ गई है, वो घर व्यक्ति गर्मी में परेशान हो रहा है, तो ये टैंकर की आवश्यकता आपको नहीं लगती है? बिल्कुल लगती है, लेकिन इतनी ज्यादा 85% राशि। 85 एक एक व्यक्ति के बारे में सोचती है भाजपा सरकार। ऐसा नहीं है तू हो गया या मेरे लोग हो गए या बस ये हो गया, ऐसा नहीं होता है। एक एक गांव की बात की जाती है या एक एक घर की बात की जाती है। सो की एक बात कांग्रेस आरोप लगाती है कि सबसे ज्यादा कमीशन इन दोनों चीजों में मिलता है, इसलिए रोडमल जी ने सबसे ज्यादा ये 2 चीजें बनवाई। कांग्रेस के पास कुछ बचा ही नहीं तो आरोप ही लगा रही है। वो ये बोल ही नहीं रही है कि मैं राजगढ़ में ये काम करूँ। अभी एक आध में घूम रही थी अपने अमला रोड, चिल्डावनिया वाले रोड पर, मैं सारंगपुर विधानसभा से हूँ, वहां पे बोलते अरे वाह यार ये रोड तो बढ़िया बन गई है, मेरे को प्रचार करने में आसानी हो जाएगी। मतलब भाई साहब, राजा जी, आपने एक सड़क भी ढंग से नहीं बनाई कि उस पर आप सोचो कि मैं चलकर एक दूसरे से जाके संपर्क कर लूं, वो भी भाजपा सरकार की। आप हाँ यार सड़क तो अच्छी बन गई है। मोहनपुरा कुंडालिया रेलवे लाइन की बात कर रहे थे आप। कांग्रेस बोलती है कि भाई इसकी नींव तो हमने रखी है, केवल बीजेपी तो क्या है इसका उद्घाटन करती है। एक चीज बोलूं, एक छोटा बच्चा बोल रहा था मुझे भूख लगी है माँ, खाना दे दो। वो माँ उसकी नहीं थी, एक महिला थी। तो उसने बोला रुक बेटा, आटा गूंथ के रख दिया, रोटियां बना के देनी है। सोचता रहा, 33 साल हो गए, सोचता रहा अब रोटी मिलेगी, अब रोटी मिलेगी। और जब भाजपा सरकार ने आके रोटी खिला दी तो उसने बोला आटा तो मैंने गूंथ के रखा था, तब जाके तुमने रोटी खिलाई, वरना नहीं खिला पाते। ऐसा नहीं होता है, काम करना पड़ता है जो दिखता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, अमूल्य टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।